जिस लड़की की कहानी मैं कहने जा रहा हूं, आप उसे नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो कंगना रनौत की तरह क्षत्राणी नहीं थी। वो अरबों में खेलती भी नहीं थी। उसने झांसी की रानी फिल्म भी नहीं बनाई थी। उसे किसी सुरक्षा, किसी हिफाजत की ख्वाहिश भी नहीं थी। उसका नाम सुशांत भी नहीं था। वो किसी राज्य की मर्यादा का सवाल भी नहीं थी, न किसी चुनाव का मुद्दा होने की कोई संभावना थी उसमें। ओ दलित की बेटी, तुम्हारे वास्ते नहीं उठेगा शोर। ओ दलित की बेटी, तुम्हारे वास्ते नहीं लहराई जाएंगी तख्तियां, नहीं जलाई जाएंगी मोमबत्तियां। ओ दलित की बेटी, तुम्हारे लिए आंसुओं के सैलाब नहीं, कोई इनकलाब नहीं। ओ दलित की बेटी, समता के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसरों की समानता, कुछ नहीं तुम्हारे वास्ते। ओ दलित की बेटी। तो सुनिए साहबान, इस मुल्क का विधान लिखने वाले निजाम, हाकिम और अफसरान, राजा और रियाया, हमारे सरमाया। 19 बरस की ज्योतिबा जिंदगी की जंग हार गई, लेकिन मैं उसे हारा हुआ मानने से इनकार करता हूं। मैं कहता हूं, उस बच्ची की जिंदगी की ललक के आगे हार गया ये मुल्क, हार गई सरकार, हार गया समाज, हार गई सभ्यता, हार गई संस्कृति, हार गया संविधान का राज। सब फजूल था। तुम्हारी झोपड़ी में 74 बरस से कभी उतरा ही नहीं सुराज का सूरज। ओ दलित की बेटी, इसलिए तुम्हारी आंखों में दिपदिपाते हुए सपनों की रोशनी छीन लेना अपना हक समझते थे ऊंची जाति के वो नीच लोग। इसलिए ओ दलित की बेटी, तुम्हारे लिए कोई मोमबत्ती नहीं जलेगी, कोई हंगामा नहीं उठेगा। ओ दलित की बेटी। इसी एम्बुलेंस में हाथरस की पीड़िता का पार्थिव शरीर, आगे बोनट पर सिर रखकर 2 महिलाएं रो रही हैं। अगर मृतका का पार्थिव शरीर घर वालों को दे दिया गया होता तो उसके आंगन में ले जाया जाता, तो ये महिलाएं यहाँ बोनट पर इस तरह नहीं रो रही होती। हम लोग ये सोच रहे थे कि सवेरे करीब 6-7 बजे अपने नात रिश्तेदार, जैसे अपने हिंदू रीति रिवाज से होती है, उसी हिसाब से करेंगे, पर उन लोगों ने हमारी नहीं चलने दी। अच्छा। और उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने क्या कहते हैं अंतिम संस्कार कर दिया। तो परिवार से कोई नहीं गया था? परिवार से कोई नहीं गया। बहुत ज़्यादा दुख है अपने बेटी से, गया अब हमें रोज थोड़े मिलेगी, बार बार थोड़े मिलेगी। 14 सितंबर के रोज इस लड़की के साथ अपराधियों ने जो किया, क्या प्रशासन ने उससे कम बुरा किया? उसकी मां क्यों एम्बुलेंस के आगे जमीन पर बैठी रो रही है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता के पिता और भाई की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करा दी गई और ऐलान भी हो गया। याद दिला दूं कि बुलंदशहर के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के बाद परिवार के लोगों ने योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की थी। आज तक उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। भारत नहीं तो और कौन देश विश्वगुरु कहलाएगा? यह नया भारत है जहां बेटी की चिता को मुखाग्नि किसने दी पता ही नहीं चलता है।